नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम and I hope you all are fine. Now students, in today's video we are going to start exercise 6.4 in which we will complete all questions of exercise 6.4. बहुत इजी एक्सरसाइज है और आपको करने में मज़ा आएगा. अगर आपने पिछले वाली प्रैक्टिस की हुई है तो ये करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. कह रहे हैं आइडेंटिफाई द सेपरेट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि ऐसे लीनियर इक्वेशन जिनका वेरिएबल वन है वो भी फाइंड करें. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ऐसे लीनियर इक्वेशन जो कि टू वेरिएबल के साथ हैं वो भी फाइंड करें. एंड सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी फाइंड करें. अच्छा, लीनियर वन वेरिएबल का मतलब तो ये कि एक्स और वाई लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि एक्स जो है ये वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है, तो ये कौन सा हो जाएगा? टू लीनियर. और इसके ऊपर पावर वन है, इसके ऊपर पावर वन है, ये भी लीनियर है ये भी लीनियर है, तो लीनियर तो वन है लेकिन वेरिएबल कितने? टू हैं. इस तरह यहाँ पे देख लें, ये लीनियर भी वन है और वेरिएबल भी वन है. अब ये इस तरह की जो कंडीशन है ना, ये वाली कॉमा वाली, ये हमारे पास जो है सिमुलेटेनियस में आ जाती हैं. बाकी भी जो है इसी तरह से हैं. चलिए इसको कॉपी में देखते हैं कि इसको किस तरह से हमने मेंशन करना है और कैसे लिखना है. चलते हैं नोटबुक की तरफ. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है. तो सबसे पहले देखें, आपको बता दिए कि लीनियर इन वन वेरिएबल कौन से होते हैं, लीनियर इन टू वेरिएबल कौन से होते हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लीनियर इन वन वेरिएबल हमारे पास कौन कौन से. देखें 2x 3y 6. तो पहले वाला हमारा जो था वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था ना, पहला वाला हमारा था. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर 1, या आप चाहें तो यहाँ पर जो है आप वो इक्वेशन भी डाल सकते हैं जो वहाँ पे दी हुई है, लेकिन हम नंबर 1 ही यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं. चलें सेकंड क्या, 2x 7. तो लीनियर इक्वेशन 1 है ये, तो इधर लिख लेंगे लीनियर इक्वेशन 1 में हमारे पास चला जाएगा 2 वाला. सही है. अब 3 में हमारे पास जो है ये वाला आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3. आप चाहें तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं. आप अगर चाहें तो इक्वेशन भी इसमें लिख सकते हैं. चलें जी. अच्छा, तो सेकेंडली फोर्थ रहता है हमारा. फोर्थ जो है हमारा वो भी इसी में जाएगा, फोर्थ भी हमारा इसी में जाएगा. आप चाहें तो फोर्थ की इक्वेशन यहाँ पे पूरी लिख सकते हैं. हाँ, बल्कि आपने लिखनी ही पूरी है, आपने इक्वेशन ही पूरी लिखनी है, यानी कि कंप्लीट इक्वेशन आपने लिखनी है यहाँ पे. चलें नेक्स्ट हमारे पास 5. तो 5 जो है नंबर 1 में आ जाएगा, यानी कि 1 वेरिएबल है उसमें, तो 1 वेरिएबल वाले में आ जाएगा. और 6 में लीनियर इक्वेशन है लेकिन 2 वेरिएबल हैं, तो 6 वाला हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हमारे पास आ जाएगा. यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि कंप्लीट इक्वेशन आपने लिखनी है, यहाँ पे भी आपने कंप्लीट इक्वेशन लिखनी है. सही. जब आप यहाँ पे 2 5 1 4 और 3 और 1 और 6 3 और 4 लिख लेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कंप्लीट. चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमें कुछ सिचुएशंस बनाने का कह रहे हैं, जिसमें नंबर 1 में सम ऑफ वेट्स ऑफ 2 बॉयज़ इज़ 50 kg, और बाकी भी जो इस तरह से. तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार. द प्राइस ऑफ 6 पेन्स इज़ 3 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ मैगज़ीन. 3 पेन की जो प्राइस है, 6 पेन की जो प्राइस है वो कितनी है? 3 मैगज़ीन से के बराबर है, ज़्यादा है. चलें. द ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज़ एडिड टू 5 द रिजल्ट इज़ 25. कौन सा ऐसा नंबर है कि अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें 2 से, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो और उसमें 5 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा. 4 कह रहे हैं कि द प्राइस ऑफ 6 kg मैंगोस इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है, तो उसका मतलब है सबसे पहले ये लिखेंगे और फिर ये 6 kg लिखेंगे. किस में से सब्ट्रैक्ट करें? गुआवा अमरूद में से करें. द रिजल्ट इज़ 45 रुपीज़. तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 45 रुपीज़ आएगा. ये कंडीशन बनानी है. नंबर 5, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 2/3, यानी कि गर्ल्स ज़्यादा हैं, 2 हिस्से बॉयज़ के हैं, 1 हिस्सा गर्ल्स का है. ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि गर्ल्स ज़्यादा और बॉयज़ क्या हैं? कम है. तो ये कुछ सिचुएशन से ये बनानी है, इनको हम बना लेते हैं. चलिए जी. नंबर 1 में सबसे पहले उन्होंने बॉयज़ का कहा है, तो बॉयज़ को देख लेते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे सोल्यूशन. सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे लेट 1 बॉय इज़ इक्वल टू x
एंड सेकेंड बॉय इज़ इक्वल टू वाई। चलें, तो पहला बॉय क्या है, x है, उसको प्लस करेंगे दूसरे बॉय के साथ, तो टोटल वेट कितना आएगा, 50 आएगा। तो बस ये हो गया इसका आंसर। पहला वाला बॉय हमें मालूम नहीं है क्या नाम है, दूसरा वाला बॉय हमें मालूम नहीं है, तो हमने कह दिया y है। जब इन दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या है, 50 आया। बस हमें इन्होंने ये कहा कि 50 है तो 50 है। नंबर 2, द प्राइस ऑफ 6 पेंस इज़ 3 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ मैगजीन। तो यहाँ पे भी एज इट इज़ यही कंडीशन होगी, इसी तरह काम करेंगे। सोल्यूशन लिख देते हैं, लेट लिख देते हैं। लेट लिखने के बाद प्राइस ऑफ 6 पेंस, 6 पेंस इज़ इक्वल टू x, और मैगज़ीन इज़ इक्वल टू y। तो प्राइस कितनी है, 6 है, x पेंस क्या हो गया, x हो गया, और मैगज़ीन किस इक्वल है ना, बराबर है, तो 3y हो जाएगा मैगज़ीन्स। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इस तरह नंबर 3 को भी देख लेते हैं। नंबर 3 में कह रहे हैं इफ़ ट्वाइस और अ नंबर इज़ एडिड टू 5। सही है, तो लिख देते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद लेट द नंबर इज़ इक्वल टू x। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करें कौन से नंबर को, उस नंबर को, और इसमें प्लस कर दें 5, तो किसके इक्वल आएगा, 25 के इक्वल। जैसा जैसा हमें उन्होंने करने के लिए कहा था हमने कर दिया। हमने क्या किया, हमने ये किया, उन्होंने कहा था कि ट्वाइस है कोई नंबर, यानी कि डबल है ऐसा नंबर कि जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 5 प्लस करें तो हमारे पास 25 आ जाए। तो इन्होंने ये कंडीशन बनाने के लिए कही थी, हमने इस कंडीशन को बना लिया। पार्ट 4 को देख लेते हैं। पार्ट 4 में कह रहे हैं कि इफ़ द प्राइस ऑफ a 6 kg मैंगोस। तो सबसे पहले वही काम, सोल्यूशन लिखने के बाद लेट मैंगोस इज इक्वल टू x एंड गुआवास इज इक्वल टू y, इज इक्वल टू y। तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे, देखें क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चले, तो हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि फ्रॉम है ना, तो यानी कि गुआवास आ जाएंगे पहले, तो ये हो जाएगा 3y। सही है, उसमें से माइनस करना है 6x को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। सही है, ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह नंबर 5 को देख लेते हैं। नंबर 5 भी इजी है। अच्छा, तो इसमें हम बॉयज़ सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद लेट बॉयज़ इज़ इक्वल टू x एंड गर्ल्स इज़ इक्वल टू y। तो बॉयज़ कितने हैं हमारे, बॉयज़ हमारे हैं, अच्छा इसको आप वो y कर लें और इसको जो है आप x कर लें। सही है, उल्टा कर लें, इसको x कर लें, इसको y कर लें। तो गर्ल्स जो हमारी हैं वो हैं 2 किससे, उससे बॉयज़ से, यानी कि गर्ल्स, और ये हमारा y। ये हो गया हमारा आंसर। सही है, काफ़ी आसान से कुछ सवाल थे ये, और ये कर लिए हमने सॉल्व। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में ये कह रहे हैं कि गेस एंड वेरीफाई एनी 3 सोल्यूशन। कोई से भी 3 सोल्यूशन, इसका और इसके जो हमें चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि इन 2 के हमें कोई से भी 3 सोल्यूशन चाहिए। तो देख लेते हैं। चलिए, इन्होंने कहा कि कोई से भी 3 सोल्यूशन हमें चाहिए इसके। तो एक बार में हम एक्स कुछ और रखेंगे, वाई कुछ और रखेंगे, अगली बार में और रखेंगे, कुछ और रखेंगे, और इस तरह से हमने क्या करना है, इसको 10 के इक्वल करना है। तो पहली बार में अगर हम इसमें 10 के इक्वल करने के लिए 7 और 3 कर लें, 7 और 3 कर लें, तो 7 + 3 इज़ इक्वल टू 10। इन दोनों को प्लस किया तो हो गया 10, और ये हो गया इक्वल टू 10। सही है। इसी तरह यहाँ पे हम x पे, इस x पे हम रख लेते हैं 5, और यहाँ पे भी रख लेते हैं 5।
तो 5 + 5 इज़ इक्वल टू 10, ये हो गया 10 और ये भी हो गया 10। इसी तरह इस वाले x पे हम रख लेते हैं 4 और इस पे रख लेते हैं 6। तो 4 + 6, क्योंकि 4 + 6 है ना, देखें x + y है तो x + y ही करेंगे। 6 इज़ इक्वल टू 10, तो ये हो गया 10 और ये इक्वल टू हो गया 10 और ये हो गया इस पूरे का आंसर। इसी तरह जिसको सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 2 में ये देखें 2x, यानी कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई की कंडीशन में हम करेंगे। तो अगर हम x की जगह रख लेते हैं 2 और इसकी जगह रख लेते हैं 6, तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और प्लस हो जाएगा 6 में, तो बराबर हो जाएगा किसके, 10 के। 2 × 2 = 4 + 6 इज़ इक्वल टू 10, 10 इज़ इक्वल टू 10। सही है, 10 इज़ इक्वल टू 10। चलें, अच्छा आगे वाले को, इसमें अब हम क्या रखें, इसमें भी देख लेते हैं हम हमने क्या रखना है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे रख लेते हैं 4 × 2 = 8, सही है, 4 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, ये 2 पहले लिख दें, x बाद में लिख दें, एक ही बात है, और प्लस हो रहा है 2 से, तो इज़ इक्वल टू 10। 4 × 2 = 8 + 2 इज़ इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा 10 इज़ इक्वल टू 10। इसी तरह यहाँ पे अगर देख लें तो 3 × 2 = 6, सही है, इस बार इस कंडीशन में कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 3 × 2 = 6 और 4, चलें, और यहाँ पे हो जाएगा 4 इज़ इक्वल टू 10। 3 × 2 = 6 + 4 इज़ इक्वल टू 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इज़ इक्वल टू 10। तो ये इसका भी हो गया हमारे पास आंसर। सही है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 का हमने निकाल दिया आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल ऐसा ही है, जिसमें गेस एंड वेरीफाई है 4 सोल्यूशन, उसमें 3 सोल्यूशन करने थे, इसमें 4 सोल्यूशन करने हैं। तो एक्स वाई हमने बना लिए। पहले जो है वो x - y इज़ इक्वल टू क्या है, 2 है। तो अगर हम इसको रख लें, इसको अगर हम रख लेते हैं 2 मिलाने के लिए 4 - 2, सही है, 4 और 2, तो ये देखें 4 - 2 इज़ इक्वल टू 2, तो ये हो गया 2 और यहाँ पे भी हो गया 2। अब यहाँ पे हम क्या रखते हैं, यहाँ पे हम रख लेते हैं 3 और यहाँ पे रख लेते हैं 1, तो 3 - 1 इज़ इक्वल टू 2, ये हो गया 2 और यहाँ पे भी हो गया 2। इसी तरह यहाँ को रख लेते हैं, यहाँ पे हम क्या रखें, यहाँ पे हम रख लेते हैं, अच्छा प्लस का लाना है, तो इस तरफ वाली जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, x वाली जो वैल्यू होगी बड़ी होगी। अगर x वाली छोटी रख लेंगे और y वाली बड़ी रख लेंगे तो फिर माइनस में हमारा जवाब आएगा। तो देखें अपनी तरफ सब कुछ भी रख सकते हैं। 7 में से अगर माइनस कर देंगे 5, तो 7 - 5 इज़ इक्वल टू 2, 2 इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे 5 और 3 कर लेते हैं, तो 5 - 3 इज़ इक्वल टू 2, 2 इज़ इक्वल टू 2। इसका आ गया ये आंसर। इसके पार्ट नंबर 2 को देख लेते हैं। चलिए पार्ट नंबर 2 को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं, बस क्या करना है 2, x की जगह पे 5 की वैल्यू प्लस y, तो 2 × 5 = 10, सॉरी 6, 2 × 5 = 10 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 16, यहाँ पे भी 16 और यहाँ पे भी 16। इसी तरह इसे कर लेंगे, 2 यहाँ पे है, ब्रैकेट में आ जाएगा 4x की जगह पे प्लस 8 इज़ इक्वल टू 16, 2 × 4 = 8 और प्लस 8 इज़ इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा 16 इज़ इक्वल टू 16। इसी तरह यहाँ पे भी कर लेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ और प्लस कर देंगे 4 से इज़ इक्वल टू 16, तो यहाँ पे 6, 2 × 6 = 12 और प्लस 4 इज़ इक्वल टू 16, तो ये हो गया 16 इज़ इक्वल टू 16। इस तरह यहाँ पे भी कर लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस हो जाएगा y में, यानी कि 12 में प्लस हो जाएगा 12 में, तो ये हो जाएगा 16, तो 2 × 2 = 4 और प्लस 12 इज़ इक्वल टू 16, 16 इज़ इक्वल टू 16। सही है, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका यहाँ पे आंसर।
तो उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह से समझा होगा और प्रैक्टिस करें। इसकी काफ़ी आसान सी चीज़ें हैं और ऐसी आसान सी चीज़ें जब आप करते हैं तो आपके जहन जो है वो खुलता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलें, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं और वही लिखा हुआ है गेस एंड वेरीफाई द सोल्यूशन ऑफ दिस एंड सोल्यूशन ऑफ दिस। तो देखें एक्स में से कौन सी वैल्यू इसी माइनस करेंगे हमारे पास 4 आ जाए और इसमें कौन सी माइनस करेंगे हमारे पास आ जाए 2। ऐसा कि 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इसकी वैल्यू इससे माइनस हो जाएगी तो प्लस का 2 आना चाहिए। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए तभी तो प्लस का 2 आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हम 4 लाना चाहते हैं तो 8 में से 4 माइनस कर दें या 6 में से 2 माइनस कर दें, तो 6 में से या 5 में से 1 माइनस कर दें तब भी हमारे पास 4 ही आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, तो हम कर लेते हैं 8 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 4। तो ये हो गया 4 इज़ इक्वल टू 4। सही है, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे ही होगा जैसे पहले किया था। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें चाहिए 2, तो इस x की जगह पे हम 8 रख लेते हैं और ये माइनस का साइन डाल देते हैं, 2 का 2 आ जाएगा और ब्रैकेट में हम y पे लिख लेते हैं 3 इज़ इक्वल टू 2। 8 2 3 ज़ा 6 इज़ इक्वल टू 2। 8 में से 6 निकाले तो क्या बचे, 2 बचे इज़ इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर। सही है जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर हो गया। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलें जी, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे जो है नज़र दौड़ा लेते हैं। कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द पेयर 1 and 5 and 6 and 0 इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द सिमुल्टेनियस इक्वेशन, यानी कि ये वाली इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। सिमुल्टेनियस इक्वेशन का आपको पता है कि क्या होती है, फिर भी इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलते हैं अपने सवाल को सॉल्व करने की तरफ। चलें, ये हमारी इक्वेशन है जो सवाल में हमें इन्होंने दी हुई है। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं और सोल्यूशन लिखने के बाद जो है ये जो हमने कहा था कि सिमुलेटेनियस को देख लेते हैं वो क्या होता है। देखें, सबसे पहले हमने बात की थी कि लीनियर इक्वेशन 1 कंडीशन क्वेश्चन नंबर 1 में शायद बात की थी। तो हमने लीनियर इक्वेशन को अलग करना था इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को, और सिमुलेटेनियस हमारे पास कौन सी आती है जिसके अंदर कॉमा लगा होता था फिर आगे दूसरी इक्वेशन लिखी होती थी, क्यों डबल इक्वेशन होती थी, इसको हम कह देते थे क्या, सिमुलेटेनियस इक्वेशन। तो ये सिमुलेटेनियस इक्वेशन ही बना के दी हुई है, इसको जो है सॉल्व करना है और बताना ये है कि 1 या 5 सही है या 6 या 0 सही है, किसका पार्ट है ये। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने इक्वेशंस लिख लेनी है। पहली इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, पहली इक्वेशन हमारे पास है 2x + y इज़ इक्वल टू 7। सही है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 6x - y इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 2। इसको आप प्लस माइनस जो भी करना है कर लें। 2 और 6 हो गए 8x, ये माइनस का ये प्लस का y आपस में कट गए, इज इक्वल का साइन लगा दे, 7 और 1 तो हो गए 8। 7 और 1 हो गए 8। अब देखें, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या करना है हमें। देखें 8 की जगह पे हम रख देंगे अब 1। तो यहाँ पे एक जुमला लिख लेते हैं पुट, अच्छा इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 8 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 8। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ पे छोटा जुमला लिख लेते हैं, वो लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 1। क्या लिख लेंगे, 1 वाली, जो हमने ये 1 निकाली है वो ही हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हम लिख लेते हैं 2x + y इज़ इक्वल टू 7। सही है। अब 2x की जगह हम क्या लिख देंगे, x की जगह 1 लिख देंगे, तो 2x + y इज़ इक्वल टू 7। 2 1 ज़ा 2 और y इज़ इक्वल टू 7। 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, तो y इज़ इक्वल टू 7 - 2। तो हमारे पास जिसका आंसर आ गया, हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 5। इसका आंसर हमारे पास आ गया 5। सही जी, तो हमारे पास जो है एक आंसर आ गया 1, दूसरा आ गया हमारे पास 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1 and 5, और बाकी हम लिख देंगे, ये तो हो गया हमारा क्या आंसर। दूसरा हम ये लिख देते हैं कि 6 and 0 इज़
नॉट अ solution, TION solution of the simultaneous equation। सही है, आप इसको सही करके लिख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। आसान सा सवाल था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वही कहा है कि सिमुलेटेनियस जो है आपने सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं और इसके ऊपर हमने सॉल्व करना है। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं द प्राइस ऑफ अ बुक इज़ 50 रुपीज़ मोर देन अ नोट बुक एंड देयर टोटल प्राइस इज़ 115 1115। कह रहे हैं कि एक बुक है उसकी प्राइस कितनी है 50 रुपये, जो कि ज़्यादा है नोटबुक से, और एंड देयर टोटल प्राइस इज़ कितनी है 115। दोनों की टोटल प्राइस कितनी 115, यानी कि हमने जो है नोटबुक और जो प्राइस ऑफ बुक है निकालनी है कि कितनी उसकी बनती है। तो चाहे ये और नीचे द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 27 एंड द डिफरेंस इज 17, यानी कि उन दोनों को अगर प्लस करें तो 17 है, और अगर डिफरेंस यानी कि दोनों को माइनस करें तो कितना है, माइनस करें तो 17 है, और अगर ऐड करें सम करें तो कितना 27 है। थर्ड में ये कह रहे हैं कि द प्राइस ऑफ पेन इज़ 50 एंड द प्राइस ऑफ 2 पेन्स एंड 5 पेंसिल इज़ 200। तो इन दोनों को भी निकालना है। द मेजर ऑफ एन एंगल इज़ डबल दैट ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बड़ा है, डबल है। कौन सा एंगल? मेजरमेंट का जो एंगल है वो। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इन चारों को सॉल्व कर लेते हैं। इसके पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन देख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 में इन्होंने कहा था कि द प्राइस ऑफ अ बुक इज़ 50 रुपीज़ मोर देन नोट बुक एंड देयर टोटल प्राइस इज़ 115, यानी कि टोटल प्राइस कितनी है नोटबुक की और बुक की कितनी 115। तो अगर 115 में से हम 50 माइनस कर दें, 115 में से अगर हम 50 माइनस कर दें तो हम कह लेते हैं कि यहाँ पे जो x है हमारा, जो हमारा x है वो किसके इक्वल है? वो है 115 के इक्वल है। जो कि और जो हमारा y है, जो हमारा y है वो किसके इक्वल है नहीं पता। तो अगर x में से हम माइनस कर दें 115, x में से माइनस कर दें 115, तो कितना आंसर हमारे पास आएगा? सॉरी 50 माइनस कर दें, 50 जो कि हमारा है y वो माइनस कर दें, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 115 में से 50 माइनस कर दिए तो हमारे पास आ जाएगा, अच्छा माइनस कर दें, सही है। आंसर इसका नहीं निकालना, बस में बल्कि इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ ये करना है कि x जो है हमारी जो बुक है वो कितनी है 115 की है, और y जो है जो नोटबुक है, नोटबुक ज़्यादा है शायद, सही है, और वो कितनी है इतनी। तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये होगी इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं कि टोटल प्राइस कितनी है। टोटल देखें, अगर x को प्लस कर दें किस में 50y में, 50y में, तो हमारे पास टोटल प्राइस कितनी आ जाएगी 115 आ जाएगी। ये हो गया बस आंसर। दोबारा देखें, दोबारा समझे। देखें वो कह रहे हैं कि आ प्राइस ऑफ अ बुक इज़ 50 रुपीज़ मोर देन द नोटबुक। एक बुक है उसकी प्राइस कितनी है 50 रुपीज़ है, मोर देन अ नोटबुक, यानी कि 50 अगर 50 को माइनस कर दें नोटबुक की प्राइस में से तो हमारे पास वाली प्राइस आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। सेकंड क्या कह रहे हैं कि अगर इन दोनों को प्लस कर दें, अगर इन दोनों को प्लस कर दें द नोटबुक और उसको प्लस कर दें, बुक को प्लस कर दें, तो हमारे पास टोटल प्राइस कितनी 115 है। तो इस तरह से एक आंसर ये आ जाएगा, एक आंसर ये आ जाएगा। दो अलग अलग आंसर है, दरमियान में कॉमन, इसलिए जो है सिमुलटेनियस इक्वेशन है ये। इसके पार्ट नंबर 2 को देख लेते हैं। चलिए पार्ट नंबर टू में ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 27। तो हमें नंबर नहीं पता कौन से हैं, तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसको हम क्या कह देते हैं x कह देते हैं। और है क्या सम है, तो हमने प्लस का साइन डाल दिया, और डिफरेंस जो है 177 है। तो अगर एक नंबर है और दूसरा नंबर है उसका प्लस कितना है 27 है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 27। आसान था। पहला नंबर हमें मालूम नहीं, दूसरा नंबर हमें मालूम नहीं, और ऊपर हमें बुक भी मालूम नहीं थी, तो क्या हो गई, इन दोनों को प्लस किया तो क्या हो गया 27 हो गया। सेकंड कह रहे हैं कि द सम ऑफ नंबर डिफरेंस द डिफरेंस ऑफ 1 नंबर एंड नंबर 2 इज़ इक्वल टू कितना है 117। तो ये भी हमने बना लिए। बस इस तरह से कंडीशन बनानी है और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर।
पहले नंबर भी हमें नहीं पता, दूसरा नंबर भी हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि सम है तो हमने सम का निशान डाल दिया। पहले नंबर नहीं पता, दूसरा नंबर नहीं पता, लेकिन जो डिफरेंस है उनका जो माइनस है वो कितना 117 है, तो हमने 117 लिख दिया। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये वाला भी बिल्कुल ईजी है, इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि द प्राइस ऑफ आ पेन इज़ 50 रुपीज़। तो पेन है तो एक्स से शो कर देते हैं कितनी प्राइस है, 50 रुपीज़ है, बस ये काम हमारा हो गया। दूसरा कह रहे हैं एंड द प्राइस ऑफ 2 पेन्स एंड 5 पेंसिल। 2 पेन्स, 2 पेन, पेन हमारा क्या है, एक्स है, तो ये हमने लिख दिया एक्स। 2 पेन एंड 5 पेंसिल, कितनी पेंसिल है, 5 है, तो 5 के साथ लिख देंगे वाई। सही है, जब पेन हमारा हो गया एक्स और 5 हो गया हमारा वाई, तो हम यहाँ पे लिख, और इन दोनों की प्राइस कितनी है 200, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 200। बात ख़त्म। जो चीज़ दी हुई है वो लिख दें, जो नहीं दी उसकी जगह एक्स डाल दें, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। सही, उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इन सारे सवाल को समझ लिया होगा। दोबारा से देख लें। तीसरे वाला कह रहे हैं कि आ प्राइस ऑफ अ पेन इज़ 50 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ आ 2 पेन एंड 5 पेंसिल इज़ 200। तो पेन किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे पेन है तो एक्स के इक्वल है, और जो हमारी पेंसिल है वो वाई के। आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, ऊपर वाले सब सवाल में आप यूँ कर सकते हैं कि पेन इज़ इक्वल टू एक्स एंड पेंसिल इज़ इक्वल टू वाई। सही है, और ऊपर भी आप इस तरह कर दें, नंबर 1 इज़ इक्वल टू एक्स, नंबर 2 इज़ इक्वल टू वाई, और ऊपर वाला जो इससे ऊपर वाली कंडीशन थी उसमें भी आप बिल्कुल एज इट इज़ जैसे ही कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा मुश्किल है, इसको आप अच्छी तरह से देख लें। कह रहे हैं कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज़ डबल दैट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल का मेजरमेंट डबल है किससे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो हम कह देते हैं कि एंगल एन एंगल इज़ इक्वल टू एक्स। एंगल को हमने क्या बना दिया, एक्स बना दिया। अब देखें, जब एक एंगल है वो डबल है, डबल का मतलब क्या है कि 2, डबल का मतलब क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो डिवाइड कर देंगे माइनस करने के लिए। सही है, तो डबल है। सही है, अब देखें आगे, आगे बात को समझें। देखें, एक एंगल है वो डबल है किससे, अपने एंगल के कॉम्प्लीमेंट से। मेजर जो है कॉम्प्लीमेंट से या इज़ अ डबल देन कॉम्प्लीमेंट। सही है, एक एंगल है, उस एंगल का जो मेजरमेंट है वो डबल है किससे, कॉम्प्लीमेंट से। किससे, कॉम्प्लीमेंट से। और इनकी टोटल क्या है, टोटल दी हुई है सवाल में, देख लेते हैं टोटल को। तो हम यहाँ पे जो एंगल को है वो ले लेते हैं 90 इज़ इक्वल टू 90 कर लेते हैं। सही है, एंगल को कर लेते हैं 90। तो अब यहाँ पे देखें, एक्स को एक्स के साथ इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इस एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस एक्स। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और डिनोमिनेटर जो है हमारा 2 का 2 ही रहेगा। ये हो गया इज़ इक्वल टू 90। सही है, ये हो गया इज़ इक्वल टू 90। अब देखें, अच्छा तो 2 यहाँ पे इसके साथ वो कर रहा है, इनके साथ डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो और ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2x और 1x क्या हो गया, 3x इज़ इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 2। सही है, तो ये हमारे पास हो गया, यहाँ पे कर लेते हैं, ये हमारे पास हो गया 3x इज़ इक्वल टू 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 180। 180 क्यों हुआ, क्योंकि एक एंगल जो है वो था 90 का, और जब वो उस 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितने का हो गया, 180 से हो गया। क्यों, क्योंकि डबल था। 3x और इसको यहाँ पे आगे से कर लेते हैं, तो 3 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3। इसको यहाँ पे कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, और ये 0 तो इधर, तो ये हो गया कितना, x इज़ इक्वल टू 60, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। सही जी, तो ये थोड़े से इसमें ट्रिकी चीज़ थी, और उम्मीद है कि आपने इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझा होगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बार बार समझानी पड़ती हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके, आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.4 यहाँ पे हुई ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 7 तक इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि होगी हमारी 6.5। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।